लोकसभा की 80 सीटों पर रुझान आने शुरू हो गए हैं। इन रुझानों में कांग्रेस यूपी में अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। पिछले कई चुनावों में जहां वो दहाई के अंक को भी पाने को तरस रही थी, वहीं इस बार कांग्रेस ने 7 सीटों पर अपनी अच्छी बढ़त बनाई हुई है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 33 सीटों पर आगे है। सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। मुरादाबाद की लोकसभा सीट पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला है। यहां इस बार का जनादेश नया इतिहास बनाने वाला है। भाजपा ने यहां सर्वेश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिनका निधन हो चुका है। अगर उनकी जीत होती है तो इस सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। तो वहीं सपा की रुचि वीरा जीतती हैं तो वे यहां से पहली महिला सांसद होंगी। यूपी की भदोही लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। इंडिया गठबंधन ने भदोही सीट तृणमूल कांग्रेस को दे दी है। ये सीट दरअसल टीएमसी को अखिलेश यादव की बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से करीबी होने की वजह से दी गई थी। आपको बता दें कि इस सीट से टीएमसी प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी चुनाव मैदान में है और वहीं भाजपा ने डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को चुनाव में उतारा है। बसपा ने हरिशंकर सिंह चौहान को अपनी पार्टी का टिकट दिया है। खीरी की खीरी लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना में सपा प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी पर किसानों की नाराजगी भारी पड़ती दिख रही है। जी हां, अजय मिश्र टेनी 32,724 मतों से पीछे हो गए हैं, तो वहीं बसपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर है। संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। आंकड़ों के मुताबिक सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क भाजपा से सबसे आगे चल रहे हैं। भाजपा के परमेश्वर लाल सैनी दूसरे और तीसरे नंबर पर बसपा के सौलत अली चल रहे हैं। अमरोहा लोकसभा सीट पर कांग्रेस सपा गठबंधन के उम्मीदवार दानिश अली और भाजपा के प्रत्याशी के बीच एक कड़ी टक्कर दिख रही है। दोनों प्रत्याशियों के बीच अंतर बेहद कम है। 5 राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली को 59,497 वोट मिले हैं। पीलीभीत में भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। मतों की गिनती के मुताबिक जितिन प्रसाद ने 80,000 से अधिक मतों से बढ़त बना ली थी, जो कि कुछ समय बाद ये बढ़त 1 लाख के पार पहुंच गई। वहीं सपा प्रत्याशी भगवंत सरन गंगवार दूसरे नंबर पर हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी के अमेठी से बीजेपी ने स्मृति ईरानी को टिकट दिया था। कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा था। अब इस हॉट सीट पर बीजेपी को झटका लगता दिख रहा है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल 45,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी को कम वोट मिलने से भाजपा पार्टी में काफी हलचल मची हुई है। उत्तर प्रदेश के बागपत लोकसभा क्षेत्र में इस बार काफी कम वोट पड़े हैं। इस बार का मतदान प्रतिशत सिर्फ 56% रहा है। बागपत सीट से मैदान में 7 प्रत्याशी खड़े हैं, जिनमें एनडीए की तरफ से आरएलडी के राजकुमार संगवान और समाजवादी पार्टी के अमरपाल के बीच मुकाबला है। 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के लिए सियासी दल पूरी जोर आजमाइश करते हैं। 2014 में जब यूपी समेत पूरे देश में मोदी लहर थी, तब भाजपा ने यूपी में 71 सीटें जीती थी। मतों में उसकी हिस्सेदारी 42.3% रही। लेकिन 2024 के प्रारंभिक आंकड़े चौंकाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी और गठबंधन इस बार भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं यूपी की लगभग आधी सीटों पर शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाए हुए हैं।